नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। आज की कहानी स्टार्ट करने के पहले मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आज सुबह सुबह मुझे बड़ी खुशी हुई जब एक कक्षा पहली की छात्रा अक्षता उइके, जो कि कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है यहाँ पर, और उसने फ़ोन करके जब बताया कि उसको मेरी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है और वो अपने क्लास के दूसरे साथियों को भी उसने बताया कि इस प्रकार की कहानियाँ जिनके मदर फादर नहीं सुना पाते हैं वो इसको सुने और मेरे जैसा आनंद वो भी उठाएं। तो दोस्तों, मुझे तो एक फ़ोन कॉल अगर किसी बच्चे का आ जाता है तो मेरा दिन पूरा बड़ा खुशी से गुजरता है, और आज का दिन भी मेरे लिए बड़ा खुश नसीब दिन रहा। और जैसा कि आज की स्टोरी है, दो हमारे सुपरस्टारों की कहानियाँ हैं जो भारत के क्षितिज पर पूरी तरह से चमकते हैं, विराजमान हैं। और दोनों सुपरस्टार हैं, एक है हमारे बहुत ही लोकप्रिय और सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति हमारे सर अब्दुल कलाम जी, और दूसरे हैं हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। एक बार क्या हुआ कि जब राष्ट्रपति पद पर आसीन थे हमारे अब्दुल कलाम सर, तब वो एक बार ऊटी में एक उनका कॉन्फ्रेंस था, वहाँ गए हुए थे। तो जब वो अपने स्पेशल प्लेन से जा रहे थे तो उनको पता लगा कि वहाँ पर जो फील्ड मार्शल है मानेकशॉ जी, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो उनने अपना प्रोग्राम था, वो चूँकि उनका सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस में जाके उनको एक लेक्चर देना था और उसके बाद उनको वापस आना था। क्योंकि वो इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं और जो इतने हाई लेवल के, सर्वाधिक हाई लेवल के व्यक्ति के प्रोग्राम होते हैं, उसमें बीच में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती कि कुछ चेंज हो जाए। लेकिन कलाम साहब ने कहा नहीं, मुझे तो मानेकशॉ जी से मिलना ही मिलना है। पहले उनका कार्यक्रम हुआ, उसके बाद फिर उनके जो भी सुरक्षा कर्मी थे और बाकी जो भी इस चीज़ को देखते हैं, उनने वो फिर अरेंजमेंट किया। राष्ट्रपति महोदय हॉस्पिटल में आए और मानेकशॉ जिस रूम में थे, उसके रूम में जिस बेड पे लेटे थे उसके जस्ट बगल में वो उनके पास में एक कुर्सी पर लगभग 15 मिनट बैठे और आपस में दोनों की बातें होती रही। जब पूरी बातें 15 मिनट के बाद हो गई, तब कलाम सर उठे और उनने उनसे कहा कि अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो ज़रूर बताइए, या आपको कोई ऐसी कोई दुख वाली बात हो या कोई कंप्लेन हो या कोई तकरार हो आपको, तो मैं सहर्ष रूप से सुनना चाहूँगा। तो मानेकशॉ जी ने कहा कि मुझे एक तकरार है, एक कंप्लेंट है, एक दुख है। तो अचानक मतलब उनको लगा कलाम सर को कि शायद इनका यहाँ जिस हॉस्पिटल में ये जहाँ पर ये इलाज ले रहे हैं, शायद ठीक ढंग से इलाज नहीं हो रहा है। सोच ही रहे थे कि इतने में मानेकशॉ जी ने कहा कि सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे देश का इतना सम्मानीय व्यक्ति और पूरे सभी लोगों का इतना प्यारा व्यक्ति और इतना विद्वान व्यक्ति, उसके लिए मैं खड़े होकर सैल्यूट नहीं कर सकता हूँ, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। कलाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उनके दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए और दोनों के हाथों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद 10-5 मिनट के दरमियान जो मौन में उनकी बातें हैं वो गजब की रही। फिर मानेकशॉ जी ने कहा कि मेरे को एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरी कर सके तो कलाम जी ने कहा हाँ जरूर बताइए, आप क्या हो, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। बोले मुझे फील्ड मार्शल का दर्जा प्राप्त है, और फील्ड मार्शल एक ऐसा पद है कि जो व्यक्ति के मरने तक वो उस पद पे रहता है और उसको वेतन मिलना चाहिए। मुझे पिछले 20 सालों से उसकी वेतन नहीं मिल रही है। अगर आप कोशिश करें तो मुझे बड़ा राहत होगी। कलाम साहब ने नोट किया। दोनों की मुलाकात यहीं समाप्त हुई। कलाम साहब वापस अपने दिल्ली आए। उनने फटाफट विद इन अ वीक सारी चीज़ें अरेंज करी, और उनकी जो करीब 1.25 करोड़ का जो उनको जो मिलना थे पैसे, वो उनने सैंक्शन किए, और वो चेक लेके 1.25 करोड़ का चेक लेके अपने पर्सनल सचिव को स्पेशल प्लेन से 7 दिन के अंदर वापस उनके पास भेजा कि ये आप उनको दे आइएगा। वो सचिव महोदय आए, उनने वो 1.25 करोड़ का चेक उनको प्रस्तुत किया, दिया हाथ में। मानेकशॉ बड़े खुश हुए और मस्त हो गए। उनने अपने जूनियर को बुलाया और उनसे कहा कि ये 1.25 करोड़ जो है ना, मिलिट्री रिलीफ फंड में आज ही जमा कर दो।
गजब की बात है। एक व्यक्ति ने फटाफट वो किया, दूसरे ने अपने जो पुराने साथी थे, जो मिलिट्री में जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रहते हैं, मिलिट्री में अपने घर परिवार को छोड़ के रहते हैं, उनके अच्छाई के लिए जो उनके रिलीफ का फंड रहता है, और मानक शाह जी ने वो वहाँ पर दान कर दिया, पूरे 1.25 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि बड़े लोग सिर्फ पैसे से बड़े नहीं होते, उनमें मानवता कूट कूट कर भरी होती है। लोगों के प्रति सहनशीलता, लोगों के प्रति दया का भाव, लोगों को मदद करने का भाव, वो उनमें पाया जाता है। तभी व्यक्ति इतना महान होता है। दोनों हमारे ग्रेट हीरोज़ को सैल्यूट करता हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी और कहानियाँ हैं जिसको कि लेके मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।